फिर दुनिया भर में होगी इंदौर वालों के नाम की धूम। जी हां, इंदौर वाले फिर छा गए हैं और इंदौर की ये परंपरा और संस्कृति दुनिया के फलक पर पहचान दिलाएगी एक नए सिरे से। सफाई के मामले में आपको पता है इंदौर देश में नंबर 1 शहर है और इंदौर वालों की सफाई के प्रति जागरूकता की प्रशंसा होती है। लेकिन इस बार चर्चा हो रही है इंदौर की उस परंपरा की जो रंग पंचमी पर नजर आती है। मैं गैर यात्रा की बात कर रहा हूं, जो गैर निकाली जाती है और 70 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है इंदौर में जब से ये परंपरा चल रही है। उस दौर में पुराने समय में टोरी कार्नर से निकलने वाली यात्रा राजवाड़ा तक पहुंचती थी, बैलगाड़ी में ड्रम रखे जाते थे और फिर रंगों की बरसात होती थी। अब आलम यह होता है इंदौर में कि इतनी धूम होती है कि भव्य नजारा होता है। अकेले मध्य प्रदेश से नहीं, लोग विदेश से भी यहाँ पर इस गैर यात्रा में होली के रंग खेलने के लिए आते हैं, जो कि रंग पंचमी के मौके पर निकाली जाती है। सर, पिछली बार जब जाटव साहब ने, कलेक्टर जाटव ने यह प्रयास कर दिया था 200-250 विदेशी नागरिकों का उनने सब आवागमन का साधन भी कर दिया था, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया। शायद अब की अगर ये हो जाए तो अगले साल जो है प्रशासन विदेशी नागरिकों को बुला के और वापस इसका जो अभी तो इन्वर्ट कराएंगे ये यूनेस्को में, फिर वो लोग वहाँ से आएंगे, फिर वो सब तैयारी होगी, उसके बाद ही मार्क मिलेंगे कि भाई अब यूनेस्को में शामिल होने लायक है या नहीं है। तो हम सब जितने गैर आयोजक हैं, हमारी सबकी जवाबदारी है कि गैर बिल्कुल सफलतापूर्वक, शालीनतापूर्वक, स्वच्छ वातावरण में निकलेगी। अब दरअसल हो ये रहा है कि यूनेस्को में भी ये गैर यात्रा जो है वो शामिल होगी। यूनेस्को आपको पता है देश में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी एक विशेष एजेंसी कह सकते हैं आप, जिसका काम होता है प्राकृतिक धरोहरों को संरक्षित करना, संस्कृति को संरक्षित करना, शांति के लिए काम करना। तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रशासन कोशिश कर रहा है। जिले के कलेक्टर बता रहे हैं किस तरीके से प्रस्ताव भेजा जा रहा है गैर यात्रा को लेकर। एक प्रपोजल पहले से जा चुका है। इंदौर का गैर है, 70 साल की ना हिस्ट्री है एंड प्रीवियसली एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनेस्को इंटैंजिबल हेरिटेज इवेंट के लिए मतलब एक प्रपोजल भेजा है एंड ये आई थिंक 2 साल के बीच में ना कंट्री से ही है ना 1-2 प्रपोजल जाता है। संगीत नाटक अकेडमी है दिल्ली है, उसका ना मॉनिटरिंग करते हैं। इस बार भी हम लोग वापस डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करेंगे, स्टडी करेंगे, जैसे कुंभ मेला का इंटैंजिबल हेरिटेज इवेंट बनाया गया है, दूसरे का डॉक्यूमेंटेशन करेगा, हमारे स्ट्रेंथन करते हुए हम लोग है ना भेजेंगे। जिले के कलेक्टर बता रहे हैं कि अब गैर यात्रा को लेकर एक प्रपोजल भेजा जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्यूमेंट्री होती है वो जाएगी, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी से जाती है। तो इस तरीके से एक पहचान होगी और वास्तव में इंदौर की जो गैर यात्रा है, ये यात्रा अपने आप में काफ़ी धूम रखती है, काफ़ी रंगों के नज़ारे तो नज़र आते हैं, साथ ही साथ एक परंपरा नज़र आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदौर में 70 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया है जब से गैर यात्रा निकाली जा रही है और इस यात्रा में वाकई में पूरे शहर के लोग जुटते हैं लगभग और तमाम तौर पर। और कमाल की बात ये होती है कि उतनी ही जल्दी इंदौर में शहर के रंग जो सड़क पर उभरते हैं, उसमें सफाई के मामले में भी इंदौर वाले कीर्तिमान बना देते हैं। 1 घंटे में साफ हो जाता है शहर, ये भी कीर्तिमान इंदौर वालों ने बनाया। लेकिन एक बार फिर चर्चा इसलिए क्योंकि इस यात्रा को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश शुरू हो गई है। इंदौर से आप तक खबर पहुंचाई है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।